हेलो एवरीवन, आप उषा करंट यूट्यूब चैनल में नॉलेज विद न्यूज़ के साथ। तो आज हम इस वीडियो में जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो पूरे हफ्ते के न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल से लिए गए होंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ है, नॉर्वे चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के तीनों खिताब अपने नाम किए। ऐसा उनके करियर में तीसरी बार हुआ है जब उन्होंने FIDE के क्लासिकल रैपिड बिल्ड्स तीनों टाइटल्स अपने नाम किए हैं। वह पहले चेस चैंपियन भी बने हैं जिन्होंने रैपिड और बिल्ड्स एक ही साल के अंदर दोनों खिताब जीते हो। कजाकिस्तान में हो रही वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने अभी एक साथ ही 3 दिन के अंदर रैपिड और बिल्ड्स दोनों खिताब अपने नाम किए। सेकेंड न्यूज़ है, इंडियन गवर्नमेंट ने 1,50,000 करोड़ रुपए GST रेवेन्यू दिसंबर 2022 का इकट्ठा किया। यह दिसंबर 2021 के GST रेवेन्यू से 15% अधिक है। इंडिया में GST गुड सर्विस टैक्स सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। गुड सर्विस टैक्स कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा करके बनाया गया है। तीसरी न्यूज़ है आपकी, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एड्रेस की गई। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में हुई और इस साल का इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म 1914 को हुआ और उसकी पहली कॉन्फ्रेंस 1914 में ही हुई है। साइंस और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा 39th प्रेसिडेंट बने ब्राजील के। ब्राजील साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्राजीला है। इसकी करेंसी ब्राजीलियन रियल है। नेक्स्ट न्यूज़ है, महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए न्यू इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई, जिसे हेड करेंगे टाटा सन चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के CM AK शिंदे है, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस है और इसकी कैपिटल मुंबई है। पाकिस्तान ने कहा, इंडियन मेड कफ सिरप से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की जान चलेगी। इस कफ सिरप का नाम डॉक 1 मैक्स है और यह कफ सिरप इंडियन कंपनी मेरियन बायोटेक जो नोएडा में है उसके द्वारा बनाया जा रहा था। इसमें एक टॉक्सिक सॉल्यूशन पाया गया जिसका नाम था एथिलीन ग्लाइकोल। इंडियन हेल्थ मिनिस्टर को जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने तुरंत ही इसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी और इससे रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन बन रही थी उस पर रोक लगा दी। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उन बच्चों की मृत्यु इस मेडिसिन से हुई है या नहीं, लेकिन उज्बेकिस्तान ने यह भी कहा कि यह बिना डॉक्टर की जानकारी के द्वारा ली जा रही थी मेडिसिन, ये कफ सिरप, और इसकी हैवी डोज के कारण इन बच्चों की डेथ हुई है। सेवंथ न्यूज़ है, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन रखा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। कर्नाटका के देवनहाली में यह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से परिचय करवाया जाता है। यह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टेट पुलिस की फोरेंसिक नीड को भी पूरा करेगा। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन दीव की स्टेट पुलिस की फोरेंसिक नीड को यह इंस्टीट्यूट पूरा करेगा। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह इंडिया का 6th सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है जिसमें आसम राइफल्स, BSF, CRPF, ITBP, CISF, NSG एंड SSB ये सभी आती है और यह होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इलेक्शन कमीशन ने मिशन 929 लॉन्च किया त्रिपुरा के लिए। त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं और उन इलेक्शन में वहां की वोटिंग 90% के आसपास रहे, इसलिए यह मिशन चलाया जा रहा है। मिशन 929 के अंतर्गत लोगों को अवेयर किया जाएगा वोटिंग करने के लिए और इलेक्शन को पीसफुल बनाने के लिए एक और मिशन चलाया जा रहा है, वह है मिशन ज़ीरो पोल वायलेंस। नेक्स्ट न्यूज़ है, BCCI ने अब डेक्सा टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया है क्रिकेटर्स के लिए। जब कोई क्रिकेटर इंजर्ड हो जाता था तो उसे वापस टीम में आने के लिए योयो टेस्ट, अपना फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ता था, लेकिन अब योयो टेस्ट के साथ साथ उसे डेक्सा टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। डेक्सा टेस्ट बोन डेंसिटी टेस्ट है और योयो टेस्ट एक फिटनेस टेस्ट था जिसका उसका स्टेमिना चेक किया जाता था। डेक्सा टेस्ट की फुल फॉर्म है ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेट्री।
इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। CMIE सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमी एंड बिजनेस थिंक टैंक एंटिटी है, उसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की। उसके हिसाब से इंडिया दिसंबर मंथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे 16 महीनों की सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यह नवंबर में 8% थी, दिसंबर में बढ़कर 8.3% हो गई। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो नवंबर में यह 8.96 थी, लेकिन दिसंबर में यह बढ़कर 10.09% हो गई। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो नवंबर में 7.55% और दिसंबर में 7.44% रही। हरियाणा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाला राज्य बना, जिसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 37.4%। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी बनाई। लद्दाख के यूनिक कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय। नेक्स्ट है स्मार्ट प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। यह एक प्रोग्राम है जो NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से विश्वविद्यालय के अध्यापकों के शोध क्षमताओं का उपयोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाएगा। NCISM एंड CCRAS दोनों संस्थान आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। आयुष मिनिस्ट्री आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी क्षेत्रों में एजुकेशन और रिसर्च के काम को देखती है। आयुष मिनिस्ट्री के अभी यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट न्यूज़ है, मैथिली ठाकुर को इलेक्शन कमीशन ने स्टेट आइकन ऑफ बिहार चयनित किया। वह 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यहां मतदाताओं को चुनाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगी। वह बिहार की एक फेमस संगीतकार है जो मैथिली और भोजपुरी में गीत गाती है। नेक्स्ट है, क्रोएशिया कंट्री ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया। यूरोपियन यूनियन एक आर्थिक और सामुदायिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इसमें अभी 27 देश शामिल हैं, जिसमें अभी तक 19 देशों की ऑफिशियल करेंसी यूरो है और 8 देश अपनी मुद्रा करेंसी में यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया और स्वीडन भी है, जो अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। परंतु 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया 20वां देश बन गया है जिसने अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूरो को अपनाया है और वह यूरोपियन यूनियन के शेंगेन जोन में भी प्रवेश कर चुका है। अब शेंगेन जोन में आने की वजह से क्रोएशिया को भी बिना पासपोर्ट यूरोपियन यूनियन के क्षेत्रों में आना जाना अलाउ होगा। क्रोएशिया यूरो से पहले कुना ऑफिशियल करेंसी को उपयोग में लाता था। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में BRO के द्वारा बनाई गई सियोम पुल और 27 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 100 मीटर लंबा स्टील आर्क सियोम पुल LAC के समीप सियोम रिवर पर बनाया गया है, जो ऊपरी सियोंग जिले के तुतिंग और यिकियोंग LAC के समीप वाहनों और उपकरणों को ले जाने में हेल्प करेगा। फेम इंडिया फेज सेकंड स्कीम के तहत दिल्ली में 50 नई इलेक्ट्रिक बसेस को शुरू किया गया। अब दिल्ली में पूरी 400 इलेक्ट्रिक बसेस जो फेम सेकंड के तहत सैंक्शन की गई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। फेम की बात करें तो फेम की फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका 2 पार्ट में लॉन्च किया गया इस स्कीम को। फेम फर्स्ट पार्ट जो था वो 2015 में स्टार्ट किया गया और फेज सेकंड पार्ट 2019 में स्टार्ट किया गया। 2019 में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, जिसका 86% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खर्च किया जाना था और यूनियन टेरिटरी दिल्ली के लिए उसमें 400 बसेस को सैंक्शन किया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इटालियन फेमस फुटबॉल प्लेयर जियानलुका विलाली का 58 वर्ष में निधन हो गया कैंसर के कारण।
18th न्यूज़ है, भारत में अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने जा रही है, तो उसके लिए यूजीसी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। यूजीसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में स्थापित करने की परमिशन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया। आयोग भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्यों और उनकी स्थापना से संबंधित एक कमेटी बनाएगा जो स्थायी रूप से होगी, और कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय को यूजीसी के द्वारा जारी विषयों के आधार पर 500 शीर्ष रैंकिंग के भीतर स्थान प्राप्त करना होगा, तभी वो भारत में अपनी यूनिवर्सिटी की ब्रांच ओपन कर सकेगा। ABB FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस इंडिया में पहली बार हैदराबाद में शुरू होने जा रही है। यह फॉर्मूला 1 कार रेसिंग की तरह ही है, जो एक स्पोर्ट्स कार रेसिंग चैंपियनशिप है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन आर्मी ने सूडान और साउथ सूडान के बॉर्डर एबई में अपनी महिला शांति यूनिट तैनात की, जिसमें 27 महिलाएं होंगी। वह यहां यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स एबई में इंडियन बटालियन के रूप में काम करेगी। सूडान और दक्षिण सूडान की बात करें तो वह उत्तरी अफ्रीकी देश है। दक्षिण सूडान 2011 में सूडान से अलग होकर बना है, पर अभी भी वह पूरी तरह से वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं हो पाई है। लगातार गृह युद्ध की वजह से लगातार मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा वहां शांति बनाए रखे जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और कई तरह की सहायताएं भेजी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ेंगे हम, पर्पल फेस्ट जो गोवा में स्टार्ट किया जा रहा है। देश में पहली बार समावेश महोत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की शुरुआत हुई है। यह 3 दिवसीय प्रोग्राम है जो गोवा में 6 से 8 जनवरी तक रहेगा। यह महोत्सव दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेगा। इसमें कई सारी पैरा प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। यह पर्पल फेस्ट दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एजेंडा को लेकर शुरू किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तराखंड गवर्नमेंट से रिलेटेड। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में रहने वाले परिवारों को दूसरे सेफ प्लेस में ले जाने के लिए प्लान अनाउंस किया। अब जोशीमठ को खाली किया जाएगा। जोशीमठ उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ों के बीच बसा हुआ स्थान है, जो हिंदू धार्मिक दृष्टि से भी एक अलग पहचान रखता है, जिसकी स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। परंतु पहाड़ी इलाकों में लगातार खुदाई और नई परियोजनाओं और कुछ चेंजेस के चलते लगातार यह क्षेत्र धंसते हुए दिख रहा है। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहाँ बसे सभी घरों में दरारें आ चुकी है और अब वहाँ रहना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसे खाली किया जा रहा है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन उड़ीसा के राउरकेला में किया। यह भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र इको फ्रेंडली स्टेडियम होगा, जिसकी कैपेसिटी 20,000 दर्शकों की है। इसके साथ साथ उन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप विलेज का भी इनॉग्रेशन किया, जहां आने वाले वर्ल्ड कप की टीम्स रहेंगी। इंडिया में अभी 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो उड़ीसा में होगा। अगर वर्ल्ड कप इंडियंस खिलाड़ी जीतते हैं तो प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। ऐसी अनाउंसमेंट भी उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने की। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, ICARNBAG मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक ने 10 नई नस्लों को देशी पशुधन की लिस्ट में रजिस्टर किया है। अब इंडिया में इन देशी पशुधन की संख्या 212 हो चुकी है। देशी पशुधन को इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के साथ यहाँ के वातावरण के अनुकूल रहने की इनकी क्षमता होती है और जल्दी बीमार नहीं पड़ते, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा देने की अपील की है। 8 से 16 जनवरी तक गंगा सागर में गंगा सागर मेला लगने वाला है। अभी उसे स्टेट फेयर का दर्जा प्राप्त है। इनका सारा खर्च स्टेट गवर्नमेंट ही उठाती है। थोड़ा सा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सके, इसकी उम्मीद ममता बनर्जी जी ने जताई है। यहाँ इस समय देश विदेश से तीर्थयात्री मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों की संख्या में आते हैं। इस मेले की महत्ता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय मेला दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा ममता बनर्जी जी का कहना है। नेक्स्ट है, गुजरात के राजकोट शहर में बन रहे एक चेक डैम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता हीराबेन के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। गान नगाई, जिसे चकान गान नगाई के रूप से भी जाना जाता है, यह जलियन ग्राउंड लोगों का त्यौहार है।
जो आसाम, मणिपुर और नागालैंड में रहने वाला एक समुदाय है। यह त्यौहार वर्ष के अंत और नए वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश के 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 2,614 करोड़ अप्रूव किए। यह प्रोजेक्ट स्टेट ओन्ड SJVN द्वारा बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 70-30 के रेशो पर बनाया जा रहा है, मीन्स 70% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और 30% स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेस टेक स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए MOU पर साइन किए। अब माइक्रोसॉफ्ट इसरो की हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्पेस टेक स्टार्टअप को मजबूत करने में, जिससे इसरो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग से सैटेलाइट डाटा रीडिंग करने में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, 11 राज्य नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल हुए VVMP के। वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर भारत में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लाई गई। यह 1 अप्रैल 2022 को प्रभावी हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य वातावरण में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना है। इस पॉलिसी के तहत पर्सनल वाहनों की 20 साल और कमर्शियल वाहनों की 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा। अगर वह वाहन टेस्ट में पूरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें नष्ट किया जाएगा और इसके बाद वाहन के मालिकों को कुछ दूसरे लाभ भी प्राप्त करवाएगी इंडियन गवर्नमेंट। यह 11 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, आसाम, चंडीगढ़, उड़ीसा और गोवा। नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्व का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम केरला के तिरुवनंतपुरम में ओपन हुआ। हाल ही में केरला के मुख्यमंत्री ने पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, जो विश्व का पहला इस तरह का म्यूजियम है, को तिरुवनंतपुरम में उद्घाटन किया। यहाँ 187 मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे गए हैं। इस म्यूजियम में कोची और मालाबार के क्षेत्रों के कई डॉक्यूमेंट्स भी रखे गए हैं। यहाँ पर ताड़ के सूखे पत्तों पर लिखी पांडुलिपियाँ, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्टाइलिश कॉपर प्लेट्स एंड बैम्बू स्प्लिट्स रखे गए हैं, जो हमारे इतिहास को यादगार और इसे समझने में हमारी हेल्प करेगा। न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर की द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। TRF को लश्कर तैयबा की शैडो ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है, जो युवकों को ऑनलाइन माध्यम से इकट्ठा कर रहा है और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन अवार्ड से नवाजा गया। इसे यह हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड पैसेंजर को सर्व करने के लिए दिया गया है। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ है, आसाम के असम वैभव पुरस्कार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया, जिन्होंने कैंसर के इलाज के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने G20 के एंगेजमेंट ग्रुप Y20 के लिए थीम लोगो और वेबसाइट का विमोचन किया। Y20 मीन्स यूथ 20। भारत में G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता 2023 में कर रहा है। G20 के अंतर्गत कुल 11 एंगेजमेंट ग्रुप आते हैं, उनमें से Y20 भी एक है, जिसमें युवा G20 प्राथमिकताओं पर अपने विचार और दृष्टिकोण G20 देशों के नेताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके लोगो में 3 कलर का उपयोग किया गया है, नारंगी, नीला और फिरोजी। Y20 के लोगो में 20 स्पाइक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतरिक्ष यात्री वॉल्टन कनिंघम का 90 वर्ष में निधन हो गया। वह अपोलो 7 मिशन के अंतिम अंतरिक्ष यात्री थे जो अभी तक जीवित थे। अपोलो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के तहत चंद्रमा पर जाने की एक सीरीज थी। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, जिसकी लागत 19,744 करोड़ रुपए है, को मंजूरी दी। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। अगर आप देखते हैं तो वाटर का फॉर्मूला H2O है। इस वाटर से हाइड्रोजन को अलग करना, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को अलग करना ही
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का नाम दिया गया है हाइड्रोजन को उत्पन्न करना। इसे हम एक प्रोसेस के द्वारा ऐसा कर सकते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया। हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में हम उसके बाद उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत देश इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं और अब भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नई इन्वेस्टमेंट करने की भी योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारिय योजना शुरू की। इस योजना के तहत गरीब लोगों को उनके घर बनाने के लिए प्लॉट प्रोवाइड करवाना है। प्लॉट मीन्स एक भूमि का टुकड़ा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है एनटीपीसी ने गुजरात के सूरत में देश का पहला हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से बनाया जा रहा है और यह एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का जॉइंट प्रोजेक्ट है। पीएनजी में ग्रीन हाइड्रोजन की अभी 5% ब्लेंडिंग की जाएगी, पर धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। और ये एनटीपीसी ने फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट किया है सूरत में। नेक्स्ट है 41। भारत में 2007 से काला अजर के मामलों में 98% की गिरावट आई है। काला अजर की समीक्षा के लिए एक बैठक बैठी थी, उसी में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। काला अजर रोग की बात करें तो यह इसे ब्लैक फीवर कहा जाता है। यह लिशमेनिया परजीवी को संक्रमण से होने वाला एक रोग है जो सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत और फ्रांस ने 5 जनवरी को नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की। दोनों पक्षों में व्यापक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे पहले सामरिक वार्ता पेरिस में 2021 में की गई थी। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न और उनकी राजधानी है पेरिस और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नया एक मशीन निकाली गई है जो ईवीएम की तरह है, लेकिन ये ईवीएम से थोड़ी अलग होगी। मतलब आप दूर के क्षेत्रों में भी अपने क्षेत्रों के लिए वोट कर सकेंगे। आरवीएम के लिए एक प्रोटोटाइप ईसीआई ने विकसित किया है। अब यह मशीन 16 जनवरी को राजनीतिक पार्टियों के सामने पेश की जाएगी। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो अपने क्षेत्र में वोट किसी दूर क्षेत्र से भी डाल सकेंगे। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम दूर मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे मोहम्मद इरफान अली और विशिष्ट अतिथि होंगे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। जो मोहम्मद इरफान अली है वो गुयाना के प्रेसिडेंट हैं। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी जी के स्वदेश वापस आने के उपलक्ष्य पर 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा की। उड़ीसा सरकार का झुग्गी सुधार पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम जग उड़ीसा लाइवेबल हैबिटेट मिशन ने यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता। इस बार इसने इसमें कांस्य पदक जीता है। यह पुरस्कार यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के साथ पार्टनरशिप में यूनाइटेड किंगडम के संगठन वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा हर साल दुनिया भर से उत्कृष्ट और क्रांतिकारी विचारों वाली परियोजनाओं को दिए जाते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट का लक्ष्य उड़ीसा को 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना है। नेक्स्ट है बेली सस्पेंशन ब्रिज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के संभाग के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल की ऊंचाई 240 फुट है। नेक्स्ट है गंगा विलास क्रूज। पीएम मोदी जी ने वाराणसी में दुनिया के लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ किया। यह क्रूज 25 नदियों और भारत के 4 राज्यों से होते हुए बांग्लादेश तक की यात्रा करेगा। क्रूज की यात्रा के लिए टिकट खरीदनी होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आसाम के डिब्रूगढ़ और बांग्लादेश तक यह यात्रा तय की जाएगी। इसमें 4 राज्य आएंगे इस यात्रा के बीच, जिसमें होंगे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम, और बांग्लादेश तक यह यात्रा रहेगी। नेक्स्ट है कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। सियाचिन
समुद्र तल से 5,753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित बॉर्डर है, जहां इन्हें अभी तैनात किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया जयपुर के राजभवन में। यह संविधान उद्यान देश के संविधान के 22 भागों का कला रूप है, जिसे बड़ी ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ कई और प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन किया, जैसे कि 100 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट, और उन्होंने यहाँ मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड महाराणा प्रताप जी का भी अनावरण किया। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ESCR इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत की। अब सभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए पुराने जजमेंट को सभी देख पाएंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल के कन्नूर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक एक लोन एग्रीमेंट साइन किए। यह लोन एग्रीमेंट 1.2 बिलियन US$ के साथ इंडिया के स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भारत निवासियों को अपने परिवार के मुखिया हेड ऑफ द फैमिली की सहमति से आधार दर्ज पते को अपडेट करने की अनुमति दी है। पहले आधार कार्ड को अपडेट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स उस समय उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अब आप हेड ऑफ फैमिली के कंसेंट से इसे ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं। आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया और दुनिया का दूसरा देश बना। जर्मनी विश्व का पहला देश है जिसने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की। 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया गया। सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपने पहले वेतन कोष में जमा करेंगे। अपने पहला वेतन, जो उनकी पहली सैलरी होगी, उसे इसमें जमा करेंगे। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को और निरक्षित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है उन्हें एजुकेशन देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सीनियर कांग्रेस लीडर कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के 16वें स्पीकर बने। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है आपकी, इंडिया ऑस्ट्रिया एग्रीमेंट। इंडिया अभी भारत के विदेश मंत्री जो थे वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पे गए हुए थे। वहाँ उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ लगभग 5 एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें से 2 है जो भारत के फेवर में दोनों हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अधिकारित यात्रा पर थे। वहाँ उन्होंने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग के साथ बैठक के दौरान माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एंड वर्किंग हॉलीडे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी उन भारतीय लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो ऑस्ट्रिया में काम करना चाहते हैं या पढ़ाई के उद्देश्य से ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं। दूसरा समझौता वर्किंग हॉलीडे पर है, जो ऑस्ट्रिया में भारतीय छात्रों को 6 महीने तक काम करने के लिए सक्षम बनाएगा। पिछले 27 वर्षों में भारत ऑस्ट्रिया की यह पहली अधिकारित यात्रा है जो 2023 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष की पृष्ठभूमि पर हो रही है। ये थी हमारी सारी इस वीडियो की न्यूज़ और थैंक यू वेरी मच। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं जनवरी फर्स्ट वीक के ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डाल सकूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।